आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरटी शर्मा के चैप्टर नंबर 1 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VSA क्यूज भी कहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 अपने के पास प्री डिफाइन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। चैप्टर का नाम अपने के पास क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसा कि आप लोग ये भी देख पा रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10 ये प्री डिफाइन है कि ये सीबीएसई क्लास 10 का अपने के पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन में पढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है ना तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए, क्योंकि बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो बुक अपने के पास कुछ इस तरीके को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अपने के पास बुक है। ठीक है, तो बुक का अरेंज कर लीजिए, बुक नहीं रहेगा तो दिक्कतें आ सकती है क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि डिफाइन आइडेंटिटी। अपने के पास क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पर हम आपको डेफिनेशन लिख करके बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आर द आइडेंटिटी फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दैट आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देखिए आपन के पास जैसे कोई आपन के पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जैसे आपन के पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने के पास क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये अपने का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर। तो यहां पर थीटा का कुछ भी वैल्यू है, थीटा बिलोंग्स टू क्या है? कोई भी रियल नंबर डालिए। थीटा अपने के पास क्या है? 0 डिग्री होना चाहिए या 10 डिग्री 20 डिग्री। थीटा के लिए अपने के पास 0 डिग्री के लिए ये वैल्यू ट्रू है, 10 डिग्री के लिए ये वैल्यू ट्रू है, 1/2 डिग्री के लिए भी ये वैल्यू ट्रू है। 1/2 के बाद अपने के पास 10 डिग्री मान लीजिए, 10 डिग्री तो मान लीजिए। ठीक है, 10 के बाद अपने के पास 15 मान लीजिए, या अपने के पास 90 मान लीजिए, यानी तो अपने के पास 100 मान लीजिए, यानी तो अपने के पास 1000 मान लीजिए। कोई भी वैल्यू थीटा का कितना भी डिग्री डाल दीजिए, उसके लिए अपने के पास ये जो क्वांटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हर एक थीटा के हर एक वैल्यू के लिए ये अपने के पास क्या है? ट्रू है। तो ये से ही अपने के पास आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अपने के पास इसका वैल्यू अपने के पास बताना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन, ये है अपने के पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपने के पास दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज है, इसके बाद अपने के पास दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपने पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? इतना तो आप पढ़ लिए होंगे एक्सरसाइज 11.1 में। तो ये अपने पास साइन स्क्वायर थीटा होता है इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इतना तो आपको आता होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 11.1 बना लिए तो आपको ये आता ही होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अपने पास काफी सिंपल क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर अपने पास क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। तो यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, यही सिंपल क्वेश्चन बनाइएगा, अपने के पास यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास देखिए क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपने पास साइन स्क्वायर थीटा हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। छोटी क्वेश्चन से काफी छोटे क्वेश्चन होते हैं। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया अपन के पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास? 1 के बराबर। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये सीबीएसई 2000 में आ चुका है। तो ये भी देख लीजिए अपने पास कैसे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन सीबीएसई में आ रखे होंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या कर रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपने के पास क्या होता है? तो ये हो जाता है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा। ये तो एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता था? 1 होता था। ये तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
ठीक है, तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे बन ही गया होगा, नहीं बना है तो फिर भी आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करा है कि साइन ए इंटू कॉस 90 माइनस ए प्लस टाइम्स कॉस ए इंटू साइन 90 माइनस ए, इसका वैल्यू आपने के पास बताना है। तो साइन ए को क्या कीजिए, एज इट इज रहने दीजिए, इंटू कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा अपने के पास साइन ए के बराबर, ठीक है, प्लस टाइम्स कॉस ए को एज इट इज रहने दीजिए, इंटू साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा अपने के पास कॉस ए के बराबर। तो यहां से सॉल्व कीजिए तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। यहां से सॉल्व कीजिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है अपने पास 1 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपने के पास क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू आपने के पास बताना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या कीजिए एज इट इज रहने दीजिए, और माइनस टाइम्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां से क्या कीजिए -1 कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अपन के पास क्या है -1 को एज इट इज रहने दीजिए, ये अपने पास क्या -1 है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास 1 के बराबर, तो -1 और 1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 के बराबर अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने के पास था 7। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपने के पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने के पास दे रखा है कि x इक्वल टू ए साइन थीटा, ये अपने के पास x का वैल्यू क्या दे रखा है ए साइन थीटा के बराबर, ठीक है, और y का वैल्यू दे रखा है अपने के पास b cos थीटा के बराबर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो अपने के पास इनका वैल्यू निकालना है, तो सारा वैल्यू अपने के पास दे रखा है और इनका वैल्यू निकालना है। तो कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, अपने के पास वैल्यू किसका निकालना है, तो यहां पर देख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इनका वैल्यू आपने के पास निकालना है। तो चलिए बी स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, एक्स की जगह ए साइन थीटा है, इनका क्या आ जाएगा अपने पास होल स्क्वायर, और प्लस टाइम्स ए स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, वाई की जगह अपने पास क्या है बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा, इनका अपने पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास बी स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा और इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स ए स्क्वायर एज इट इज अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से सॉल्व कीजिए तो अपने पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा रीअरेंज करके लिख दीजिएगा, और मल्टीप्लाइड बाय ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अपने पास क्या होता था, तो यहां से अपने पास वैल्यू हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अपने पास क्या होता था, ये अपने पास 1 के बराबर होता था, तो ये आ गया 1 के बराबर। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, किसी चीज को ए 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा अपने के पास, तो ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं और कुछ होते नहीं। साइन थीटा इक्वल टू अपने पास 4/5 के बराबर दे रखा है, तो ये जो अपने के पास साइन थीटा ये क्या है अपने पास 4/5 के बराबर दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपने पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए, यानी तो अपने पास एक ट्रायंगल बना लीजिए, तो एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, ये क्या गया एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में अपने पास नेमिंग कर दीजिए, ये ए है ये बी है और ये अपने पास सी है, ये एंगल अपने पास क्या आ गया थीटा आ गया। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दे रखा है, ये कितना दे रखा अपने पास 4/5। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहां से परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया 4 के बराबर, हाइपोटेन्यूस 5 के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा ना तो ये जो है ना वो अपने पास 3 के बराबर हो जाएगा, बेस अपने पास क्या आएगा 3 के बराबर। तो परपेंडिकुलर अपने पास 4 के बराबर आ गया, हाइपोटेन्यूस अपने पास 5 के बराबर और बेस अपने पास किसके बराबर जाएगा 3 के बराबर। अब अपने पास इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इन्हीं का वैल्यू अपने पास पूछ रहा है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो चलिए इनका वैल्यू अपने पास क्या था, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने के पास, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
और प्लस टाइम्स कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा बी प्लस एच, एलसीएम ले लीजिए और कुछ नहीं कर रहे, इनटू में अपने पास क्या आ जाएगा पी के बराबर, अपॉन में पी के बराबर। बी और एच अपने पास कितना है, तो बी और एच अपने पास 3 + 5 अपॉन 4 डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 + 5 और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा 4 के बराबर। तो ये आ गया 5 3 8 अपॉन में 4, 8 और 4 को डिवाइड कीजिएगा तो अपने पास 2 आ जाएगा। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने के पास था 9। काफी सिंपल क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, यहां दे रखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 cot स्क्वायर माइनस टाइम्स 9 सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इनका वैल्यू अपने के पास क्या कर रहा है बताने के लिए बोल रहा है। काफी ज्यादा सिंपल, ये जो आपको दिख रहा है इनका वैल्यू अपने पास क्या कर रहा है बताने के लिए। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये 9 cot स्क्वायर माइनस टाइम्स 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू अपने पास कह रहा है बताने। तो काफी ज्यादा सिंपल है, यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने के पास क्या कीजिए, यहीं पर 9 कॉमन ले ले, -9 कॉमन लीजिए, क्या कीजिए -9 कॉमन लीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो 3 फॉर्मूला हम आपको पहले बताए तो वो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो -9 इसमें से कॉमन लिए तो -9 एज इट इज हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू अपने पास क्या होता था, ये जो वैल्यू है इनका वैल्यू अपने पास क्या होता था, इनका वैल्यू अपने पास 1 के बराबर होता था। क्या होता था 1 के बराबर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, तो -9 × 1 कितना आ जाएगा अपने पास -9 के बराबर ही। तो यही अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफी लोग अपने पास इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 9 देगा, तो ये 9 अपने के पास क्या है रॉन्ग आंसर है। क्या सा आंसर है अपने के पास रॉन्ग आंसर है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें अपने पास क्या कर रहा है 6 tan स्क्वायर माइनस टाइम 6 cos अपॉन में 6 cos स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू अपने के पास क्या कर रहा है बताने के लिए। ये अपने पास काफी अच्छा क्वेश्चन क्या कहिएगा, बस आपको कैलकुलेशन करा रहा है। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए 6 पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस टाइम 6 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो यहां से अपने पास कीजिए फिर से -6 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स tan स्क्वायर थीटा। जैसे -1 कॉमन -6 कॉमन लिए तो -6 और मल्टीप्लाइड बाय इनका जो वैल्यू है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, किसका वैल्यू, तो यहां पर देख लीजिए इनका वैल्यू, यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ना वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 1, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये आ जाएगा अपने के पास -6 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, काफी सिंपल क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस टाइम सेक स्क्वायर थीटा, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर अपने पास tan स्क्वायर थीटा माइनस टाइम सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर अपन क्या कीजिए नॉमिनेटर में से भी अपन कॉमन ले लीजिए, क्या कीजिए नॉमिनेटर में से -1 कॉमन लीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में से कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन ले लीजिए, तो यहां से भी -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देख लीजिए अपन के पास क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था अपने पास 1 के बराबर। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और होल अपॉन में अपने पास -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो माइनस से माइनस अपने पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1 के बराबर। तो यही अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जो कहेगा कि एकदम अच्छा तिक्रमबाजी वाला क्वेश्चन से, इतने ऐसे क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो यहां से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आ गया सेक स्क्वायर
थीटा के बराबर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सीबीएसई 2020 में पूछा जा चुका है, ये भी देख लीजिएगा। तो ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के अपने पास 1 बन जाएगा, तो 1 अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब कहेगा कि सर मैक्सिमम का आंसर तो आपको 1 ही आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो हम क्या करें, आपका आंसर भी अपने पास 1 के बराबर ही हो। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर अपने पास 1 के बराबर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपने क्या आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपने क्या करा है 10 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 7/25 दे रखा है। तो अपने पास इसका वैल्यू निकालना है, तो काफी ज्यादा सिंपल है। यहां से अपने पास कॉस थीटा की जगह ए है, कॉस ए इक्वल टू ये दे रखा है, तो अपने पास वैल्यू निकालना है 10a प्लस कॉट ए का वैल्यू निकालना है। ये अपने पास 10a प्लस कॉट ए का वैल्यू निकालना है, तो काफी ज्यादा सिंपल है। वही अपने पास एक राइट ट्रायंगल बनाइए, ये अपने पास एक राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल का अपने पास एंगल सब असाइन कर दीजिए। ये 90 डिग्री हो गया और ये अपने पास ए हो गया, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 7 और सॉरी कॉस ए है ना, तो कॉस ए अपने पास क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 7/25, तो ये आ जाएगा अपने पास 7 और ये आ जाएगा अपने पास 25 और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर और माइनस टाइम्स बेस स्क्वायर के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो हाइपोटेनियस अपने पास कितना आ जाएगा, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 7 का होल स्क्वायर। यहां से आ गया अपने पास 25 का अपने पास 625 और माइनस टाइम 7 का स्क्वायर 49 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो ये आ गया 7 3 10 7 4 11 576, तो ये अपने पास 24 का स्क्वायर रूट होता है। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना आ जाएगा 24 के बराबर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा अपने पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 24 के बराबर। अब इन सारे का वैल्यू निकालना तो काफी ज्यादा सिंपल है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन कितना आता है अपने के पास बेस के बराबर और ये आ जाएगा अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। परपेंडिकुलर अपने पास कितना आया था, तो ये आ गया 24 और बेस अपने पास किसके बराबर था 7 के बराबर और प्लस टाइम्स बेस 7 अपॉन अपने पास कितना आ जाएगा 24 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 24 का होल स्क्वायर सॉरी 24 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये आ गया 24 का होल स्क्वायर प्लस टाइम 7 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कीजिए 24 का होल स्क्वायर 576 और प्लस टाइम 7 का होल स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा 49 के बराबर और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएगा 7 चौका 28 7 दूनी 14 15 16 168 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो आ गया अपने के पास 9 6 15 और 7 3 7 4 11 1 12 और 5 1 7 625 अपॉन 168 के बराबर। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे इनका वैल्यू, तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का, जो कि अपने पास सीबीएसई 2008 में पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू 1/3 है। ये अपने पास क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 1/3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास क्या कर रहा है 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 के बराबर 2 का वैल्यू निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, यहां से साइन थीटा क्या दे रखा है अपने के पास 1/3 के बराबर, तो यहां से अपने पास कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 3 के बराबर। इसका जस्ट रेसिप्रोकल नॉमिनेटर में से अपने पास नॉमिनेटर क्या एक ही तो है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाए अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ गया 1 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से अपने पास क्या है 2 मल्टीप्लाइड हुआ कॉसेक थीटा अपने पास क्या है 3 के बराबर, तो इनका होल स्क्वायर यहां से सॉल्व किया तो आ जाएगा अपने पास 2 मल्टीप्लाइड 3 का स्क्वायर 9 9 2 अपने पास कितना आ जाएगा 18 के बराबर। 18 अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 जो कि अपने पास सीबीएसई 2009 में पूछा जा चुका है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि cos थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9 के बराबर। ये भी पिछला क्वेश्चन जैसा है, cos थीटा अपने पास 3/4 है, तो यहां से अपने पास सेक थीटा कितना आ जाएगा अपने के पास 4/3
नॉमिनेटर में से आपने क्या 9 कॉमन ले लीजिएगा तो आपने क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें से ये जो 9 है ना, ये 9 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो आपने क्या कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। यहां से आपने क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का वैल्यू आपने क्या 4/3 है, लेकिन इनका होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा अपने पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 16/9 के बराबर। ये 9 अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपने पास 16 के बराबर। तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 16 ही आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि इसका वैल्यू के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये जो वैल्यू दे रखा है ना, वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा इनटू ये पूरा क्वांटिटी यहां पर आपको देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये अपने पास किसके बराबर है, के बराबर है, ठीक है। अब अपने पास क्या कर रहा है कि के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो चलिए के का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, काफी ज्यादा सिंपल। सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से फर्दर ये अपने पास किसके बराबर है, के बराबर, ठीक है। यहां से फर्दर सॉल्व कीजिए, यहां से सॉल्व कीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा क्या कीजिए एज इट इज रहने दीजिए, और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अपने के पास कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर है, के बराबर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, इक्वल टू के बराबर। तो के इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1 के बराबर, यही तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए सीबीएसई 2009 में एक बार पूछ लिया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपने पास लेमडा का वैल्यू, वही क्वेश्चन है, लेमडा का वैल्यू आपने के पास पूछ रखा है। इसका वैल्यू, इसका नाम होता है लेमडा। अगर नहीं वाकिफ है तो आप वाकिफ हो जाइए। ये जो लेमडा है ना, इस लेमडा का वैल्यू आपने के पास पूछ रखा है। तो लेमडा का वैल्यू आपने के पास कितना आ जाएगा, तो यहां से आपने के पास वही सिंपल क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास लेमडा के बराबर। तो यहां से फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपने के पास कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा अपने के पास साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना आ गया अपने पास लेमडा के बराबर। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा अपने पास क्या होता है 1 के बराबर, तो इसका स्क्वायर भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये अपने पास लेमडा अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसको लेमडा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स के बराबर दे रखा है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें काफी ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ज्यादा भारी है नहीं, बस दिमाग थोड़ा सा लगा लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये अपने पास दे रखा है, तो इनका वैल्यू निकालना है। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है अपने पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। यहां से सॉल्व कीजिए, इसको क्या कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू अपन के पास क्या आ जाएगा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 के बराबर। अब अपन के पास क्या करा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एक्स के बराबर दे रखा है। तो अपन के पास चाहिए क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ 1। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स को क्या कीजिए नीचे भेज दीजिए। तो यहां से अपने क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1/x के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, ये रहा वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन और कुछ है नहीं। यहां से अपने पास क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू अल्फा के बराबर दे रखा है, ठीक है। उसमें एक्स के बराबर दे रखा था, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट अल्फा पूछ रहा है। ये क्या आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट अल्फा। यहां पर अपने पास थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, यहां से अल्फा को हटाना पड़ेगा। ये जो अल्फा है ना, ये अपने पास अल्फा नहीं है एक्चुअल में, इसको क्या कीजिए हटा दीजिए। यहां पर अपने पास एक्चुअल में थीटा है, ये ध्यान रखिए, ये अल्फा नहीं है। यहां पर अपने पास क्या कीजिए थीटा लिख दीजिए, ये अपने पास क्या है थीटा है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, यहां से अपने पास फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो अपने के पास लिखना क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहां से a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू में अपने पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 के बराबर। तो यहां से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपने पास किसके बराबर है, तो अल्फा के बराबर, और इनटू में अपने पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 1 के बराबर। अपने पास यही चाहिए, तो ये आ गया अपने पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन अल्फा। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तो यहाँ पर अपने के पास अल्फा नहीं था, यहाँ पर थीटा था, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए अपने के पास ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। इसमें अपने के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू लेमडा दे रखा है। तो इनका वैल्यू अपने के पास किसके टर्म में निकालना है, अच्छा लेमडा का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक का अपने के पास वैल्यू क्या दे रखा है, किसके बराबर, लेमडा के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल है, चलिए निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले याद होना चाहिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, तो यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा आ गया। अब देखिए जो जो हम सर्कल बना रहे हैं ना, जो जो हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1। इसको और इसको, ये दोनों अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ठीक है, इस पूरे क्वांटिटी को और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 के बराबर। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इफ 5x इक्वल टू सेक थीटा के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब इनके पास क्या कर रहा है कि 5/x इक्वल टू टेन थीटा के बराबर ये भी दे रखा है। ठीक है, तो अब इनके पास इनका वैल्यू निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, इसमें सीधा सी बात क्या कीजिए कि 5/x इक्वल टू टेन थीटा है, तो यहां से अपने पास x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू अपने पास यहां से क्या आ जाएगा, सेक थीटा बाय 5 के बराबर। सिमिलरली यहां से अपने के पास 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो टेन थीटा बाय 5 के बराबर। ठीक है, तो 5 को क्या कीजिए, नीचे भेज दिए, इसको भी नीचे भेज दिए। अब इनके पास अब वैल्यू किसका निकालना है, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां से अपने पास 5 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स का वैल्यू क्या है अपने के पास, सेक थीटा बाई 5। ठीक है, तो इनका अपने के पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। सेक थीटा बाई 5 का क्या आ जाएगा अपने के पास, होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स इसको क्या कीजिए, बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए, बिग ब्रैकेट, और माइनस टाइम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपने के पास, टेन थीटा बाई 5। इनका अपने के पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यहां से फर्दर सॉल्व कीजिए, तो यहां से अपने के पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25 और माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा बाई 5 के बराबर। ठीक है, ये क्या सब हो रहा है, इसको अपने के पास हटा दीजिए। तो ये बिग ब्रैकेट है, यहां से अपने के पास होल स्क्वायर है, और ये अपने के पास ब्रैकेट आ गया। यहां से आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना है, 1 अपॉन 25 कॉमन आ जाएगा। तो 5 इंटू 1 अपॉन 25 कॉमन आ जाएगा, तो अपने के पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से सॉल्व किया तो 5 अपॉन 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा, और इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 1/5। करेक्ट आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 1/5 के बराबर है। यही अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22 था, जो कि आप इनके पास सीबीएसई 2010 में
पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपके पास, ये भी 2010 में पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ से आपके पास 2x इक्वल टू दे रखा है कॉसेक थीटा, तो वही सारा फंडा है। 2x को क्या कीजिए, कॉसेक थीटा, इस 2 को इधर भेज दीजिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, x के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ये अपने पास किसके बराबर, x के बराबर। सिमिलरली कॉट थीटा भाई अपने के पास कितना आ जाएगा, 2 के बराबर, ये अपने के पास 1/x के बराबर। तो वही अपने के पास क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, ये अपने के पास x के बराबर, तो 2 कॉमन लीजिएगा, x स्क्वायर की जगह अपने के पास क्या आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय अपने के पास 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख दे यहाँ पर। पिछला क्वेश्चन में हम आपको काफी अच्छे से समझा दिए। 1/x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बाय 4। यहां से फर्दर सॉल्व कीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 और इंटू अपने पास क्या जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर है, ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड 1/4, 2 के बराबर आएगा, सॉरी 2 के बराबर नहीं 1/2 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी अपने पास आंसर आ जाएगा 1/2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 से देखिए काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने पास क्या कर रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ये अपने के पास क्या कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स में अपने के पास आंसर का जवाब देना है। ये क्या है, ट्रू और फॉल्स में, काफी ज्यादा सिंपल है। और पहला क्वेश्चन में अपने के पास देखिए क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज x प्लस 1/x वेयर x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। क्या कह रहा है अपने के पास, x पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू अपने के पास, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो यहां से अपने के पास क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखिए ना, ये जो साइन थीटा है ना, इसका वैल्यू अपने पास x प्लस 1/x है। ठीक है, तो यहां से अपने पास एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी नंबर के रेसिप्रोकल के साथ ऐड कीजिएगा ना, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर आएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 से 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। और यहां पर अपने पास क्या कर रहा है, 2 से बड़ा आएगा। कैसे 2 से बड़ा आएगा वो हम आपको काफी अच्छे से बता देंगे किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन इतना याद रखिए किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल को अगर ऐड कीजिएगा और वो नंबर अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वो हमेशा 2 या 2 से आएगा, 2 से छोटा कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन साइन थीटा का जो रेंज होता है ना, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा -1 से लेकर के 1 के बीच में ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने के पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 1 का जो आंसर होगा जाएगा ना, वो अपने के पास फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, cos थीटा इक्वल टू दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2ab वेयर a एंड b आर 2 डिस्टिंक्ट नंबर सच डैट ए बी ग्रेटर देन 0। ये अपने के पास क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने के पास क्या है, ये डिस्टिंक्ट नंबर है, यानी अलग अलग नंबर है। ये डिस्टिंक्ट नंबर मतलब ए और बी अपने के पास सेम नंबर नहीं, कोई अलग अलग नंबर है। डैट ए एंड बी आर ए एंड बी ग्रेटर देन 0, अपने के पास ए और बी 0 से क्या है, बड़ा है। तो यहां से देख लीजिए, ये अपने के पास दूसरा का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, ये पहले का एक्सप्लेनेशन था। cos थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास 2ab के बराबर। इसमें क्या कीजिए, प्लस 2ab ऐड कर लीजिए और माइनस 2ab 8 डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से अपने पास सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको बना लीजिए, a माइनस बी का a माइनस बी का अपने पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। ठीक है, और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा, 2ab। अब देखिए यहां से अपने के पास कोई भी नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और b कभी अपने के पास, a और b अपने के पास क्या कह रहा है कि a और b कभी अपने के पास ये डिस्टिंक्ट नंबर है, एक जैसा नहीं है, और ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए तो a माइनस बी अपॉन 2ab इसको लिख सकते हैं, इनका होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2ab बाई ab। ठीक है, 2ab बाई
2ab। तो ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो यानी अपने पास क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और होल अपॉन अपने पास 2ab और प्लस टाइम्स क्या आ गया 1 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप गौर से देखिएगा तो ये जो कॉस थीटा है ना, कॉस ये तो कभी ये a और b अगर बराबर रहता तो ये 0 हो सकता था। क्या हो सकता है, 0 हो सकता था। लेकिन a और b अपने के पास 0 से बड़ा नंबर है। क्या है, 0 से बड़ा नंबर। ये पूरा क्वांटिटी अपने के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में 1 ऐड कीजिएगा तो ये अपने पास ग्रेटर देन 1 आएगा, इक्वल टू भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन 1। और cos थीटा का जो रेंज होता है ना, cos थीटा हमेशा अपने पास -1 से लेकर के 1 के बीच में ही होता है। cos थीटा में कोई थीटा का कुछ भी वैल्यू डाले, 1 लाख 2 लाख 1000 10 20 25 कुछ भी डालेगा ना, ये अपने पास -1 और 1 के बीच ही रहेगा। तो ये तो 1 से ज्यादा आ रहा है, तो ये कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, किसका, तो क्वेश्चन नंबर 24 का 2। थर्ड में देखिए अपने पास क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज पॉजिटिव। अपने पास क्या कर रहा है, cos स्क्वायर 23 और sin स्क्वायर 23, ये अपने पास पॉजिटिव कह रहा है। तो कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये दोनों देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स इसको क्या लिख सकते हैं, अब इनके पास इसको भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर cos स्क्वायर 23 के बराबर लिख सकते हैं। ये अपने पास 23, यहां पर क्या कीजिए 23 कर दीजिए, ये आ गया अपने पास 23 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास 23 के बराबर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 0 के बराबर। अब इनके पास क्या करा है, पॉजिटिव है, तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन sin 80 माइनस cos 80 इज नेगेटिव। तो ये भी अपने पास फॉल्स हो जाएगा, ये भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसके मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अपने पास क्या करा, sin थीटा और cos थीटा का जो वैल्यू आएगा ना, वो अपने पास हमेशा 1 से बड़ा है। कैसे, कभी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर ये 1/√2 ये भी हो गया, 1/√2 ये भी हो गया, तो ये 1/1 से तो बड़ा नहीं हुआ, तो ये भी अपने पास फॉल्स। यानी सारे अपने पास क्या आ गया, फॉल्स फॉल्स ही आ गए। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। अब चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे अपने पास देखिए क्या दे रखा है, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 67 माइनस टाइम sin स्क्वायर 23, इनका वैल्यू अपने के पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, cos स्क्वायर 67 डिग्री और माइनस टाइम sin स्क्वायर 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। खैर अब इस बार के सिलेबस में नहीं, तो नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। तो cos स्क्वायर 67 माइनस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अपने पास क्या है, ये वाला क्वांटिटी है, थीटा की जगह 67 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अपने के पास क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 25, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, ये अपने पास एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। कौन सा एक्सरसाइज, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस द एंड। चैप्टर नंबर अपने पास कौन सा है, 11 द एंड होता है, द एंड होता है। ठीक है, तो ये था अपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज 11.1 11.2 में कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पर अपने पास आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।